जहाँ पूरी दुनिया में लोग हाय हेलो हग किस ये सब करते हैं अभिवादन के रूप में, या कुछ देशों में कमर झुका करके भी अभिवादन करते हैं, वहां भारत में पैर छू करके बड़ों का अभिवादन करने की परंपरा आखिर क्यों है? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के एपिसोड में, जहां हम वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे इस पुराने रिवाज का, रीति का, जहां हम गुरुजनों के, बड़ों के, भगवान के पैर छूते हैं आगे झुक करके। आखिर ऐसा क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। इस वीडियो को कुछ भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप किसी बड़े के आगे झुकते हैं, भगवान के आगे झुकते हैं, यानी जो भी मूर्ति रूप आपने आराध्य का माना है उसके आगे झुकते हैं, या माता पिता के आगे झुकते हैं, गुरु के आगे झुकते हैं, तो आपको झुकता वही है जिसमें जान होती है, करना तो मुर्दे की पहचान होती है। आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं और वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कैसे वो ब्लेसिंग्स रोल प्ले करती हैं, कैसे वो आपके जीवन को परिवर्तित करती है, ये भी समझते हैं। सबसे पहले हम इस प्रक्रिया के फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, यानी शरीर तंत्र में ऐसा क्या होता है जब आप आगे झुक करके किसी के पैर छूते हैं। इसको इट इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू आवर हस्तपादासन या विभक्त हस्तपादासन इन योग, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पूरा दिन हम सीधे रहते हैं, तो रक्त का संचार पैरों की तरफ, नीचे की तरफ होता है। उस रक्त के संचार को खोपड़ी की तरफ करने के लिए हम अनेकानेक योगाभ्यास करते हैं, जिसमें से एक सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है शीर्षासन का, जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग तो योगाभ्यास भी नहीं करते, तो वो ऐसा क्या करें कि रक्त का संचार खोपड़ी की तरफ हो। इसलिए आपकी महान संस्कृति में ये प्रावधान बनाया गया कि जब आप माता पिता से मिले, गुरु से मिले, भगवान के आगे हो, तो आप पूरी तरह से आगे झुक करके उनके पैरों को छुएं, जिससे रक्त का संचार खोपड़ी की तरफ हो। जिससे क्या होगा, आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, स्किन ग्लो करने लगती है, बालों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हृदय का स्वास्थ्य अच्छा होता है, यानी इसके लाभ ही लाभ होते हैं। तो अगर फिजियोलॉजिकली देखें तो इससे अच्छी एक्सरसाइज और कोई हो ही नहीं सकती। दूसरा पक्ष देखते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है, जरा 2 मिनट के लिए आंख बंद करके देखिए, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूल कारण एक ही निकलेगा, वो है अहंकार, ईगो। ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग इन योर लाइफ, वो हमेशा अहंकार के कारण होती है। मैं, मेरा, मुझसे, मैं से बाहर ही हम नहीं निकल पाते। योग हमें अहंकार मुक्त बनाता है। और जब आपको ये एहसास होता है कि ये जो भी मेरा ज्ञान है वो गुरु से प्राप्त है, जो भी मेरा अस्तित्व है वो माता पिता ने दिया है, और जो भी कुछ मैं हूँ, और ये गुरु और भी और ये माता पिता भी सब परमात्मा ने दिए हैं, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये तो इनसे प्राप्त ज्ञान है, इनसे प्राप्त जीवन है जिसको मैं जी रहा हूँ, तो हम अहंकार मुक्त हो जाते हैं और आप ईगोलेस होते हैं। और दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कहते हैं ना, अरे मुझे किस बात की चिंता, मेरे पीछे मेरा बाप बैठा हुआ है, यही कहते हो ना आप। तो सच में जब आप परमात्मा के आगे झुकते हो, माता पिता के आगे झुकते हो, तो आपको ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि मुझे भय की जरूरत नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर परमात्मा का हाथ है, मेरे ऊपर माता पिता का हाथ है, मेरे ऊपर गुरु का हाथ है। तो ये आपके अहंकार और आपकी इनसिक्योरिटीज को, आपके फियर्स को दूर करता है। तीसरी चीज जो हमने आरंभ में कहा था, हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। तो क्या होता है ब्लेसिंग्स प्राप्त होने से? अगर आपको पूरा दिन कोई कर्स करता रहे, बोले तुम बुद्धू हो, तुम बेकार हो, तुम्हारे जीवन में सब बुराई होगा, तुम बुरे ही बुरे हो, वो नेगेटिविटी हमको इफेक्ट करती है। वहीं जब आप दिन में 2 बार भी गुरु के आगे, माता पिता के आगे, भगवान के आगे झुकते हैं, वो आपके सर पर हाथ रखते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव, बलवान भव, खुश रहो, आनंदित रहो, खूब बड़े हो जाओ, अच्छे अच्छे काम करो, कितनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये एक हियर गुड फैक्टर, हमारे फील गुड फैक्टर पे काम करता है। और ये पॉजिटिविटी को जब हम दिन में 2-3 बार सुनते हैं, क्योंकि किसी के आगे भी आप झुक करके चरण स्पर्श करेंगे ना, वो आपका दुश्मन भी होगा तो भी बुरा नहीं बोलेगा, कहेगा नहीं तुम निकम्मे हो, तुम चले जाओ, नहीं, वो आपको ब्लेसिंग ही देगा। एंड ब्लेसिंग्स मैटर बिकॉज योर साइकोलॉजी मैटर्स। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये बहुत बड़ा होता है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाता है, हमें फियरलेस बनाता है, खुश रखता है, आनंदित रखता है। चौथी बात है ऊर्जा की। हम सब के अंदर ऊर्जा होती है। कुछ लोगों में बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, कुछ लोगों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप किसी भी चीज को टच करते हैं तो वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसमिट होती है। इसीलिए हमारी 5 सेंसेस में से आंख, कान, नाक, जिह्वा, एक सेंस है त्वचा, स्पर्श। तो जब आप अपने बड़ों का,
अपने माता पिता का या भगवान का चरण स्पर्श करते हैं तो वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसमिट होती है। और हम उन्हीं का चरण स्पर्श करते हैं जहाँ से हमको पॉजिटिविटी मिले, जहाँ से नेगेटिविटी मिले वहाँ स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु लोग, बहुत सारे संत, बहुत सारे ऐसे लोग जो जीवन में जिन्होंने अपनी एनर्जीज को बहुत पॉजिटिव कर लिया है, वो बहुत जल्दी किसी को अपने आप को टच नहीं करने देते हैं। वो सिर्फ उन्हीं को टच करने देते हैं जो भक्ति भाव से या आस्था से उनके साथ जुड़े हैं, जिनको वो कुछ दे पाए, उनको नहीं जिनसे वो नेगेटिविटी को ले लें। जब आप किसी को स्पर्श करते हो तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसमिट करते हो और वो आपके सर पर स्पर्श करते हैं, जिससे आपको वो पॉजिटिव एनर्जी सहस्त्रार के माध्यम से जीवन में प्राप्त होती है। इसको और ढंग से समझने के लिए हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। 5वां पॉइंट यानी न्यूरोलॉजी। न्यूरो साइंस में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहाँ पर ये शोध हुए कि हमारे जो हथेलियां हैं उन पर हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। ऐसे ही जब आप किसी ठंडी चीज को स्पर्श करते हैं, आपको कैसे पता लग जाता है कि ये ठंडी है? हाउ? थ्रू योर नर्व एंडिंग्स। ये नर्व एंडिंग्स हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं और नर्व एंडिंग्स आप किसी भी संस्कृति को उठा के देख लीजिए, हमारे यहाँ आशीर्वाद ऐसे दिया जाता है। आप ताई ची चाइनीज संस्कृति को उठा लीजिए, एनी कल्चर, वहां पर आप बच्चों की जो आप मूवीज भी देखते हैं ना, पता नहीं कौन कौन सी, वो एक्समैन एंड और भी बहुत कुछ, जिसमें वो सारी एनर्जीज अपने हाथों से, हाँ, हथेलियां आपकी ऊर्जा का केंद्र है, जिसमें आजकल आपने पूरा दिन मोबाइल को बिठा रखा है। तो ये नहीं करना है आपको। हम जब मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो भी हम अपनी हथेलियों की ऊर्जा को जागृत करते हैं। तो ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, ये हमारे ट्रांसमिटर्स होते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। फीलिंग्स भी वहीं से आती हैं। इसीलिए स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप स्पर्श करके पहचान सकते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप स्पर्श करके पहचान सकते हैं ये ठंडा है या ये गर्म है। आप स्पर्श करके पहचान सकते हैं ये सूदिंग है या ये सूदिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे नर्व एंडिंग्स हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं और हम एनर्जी को ट्रांसमिट कर पाते हैं। उसी प्रकार से आप अपने हाथों से बड़ों के पैरों को छूते हैं तो उनकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसमिट होती है थ्रू योर पाम्स, और वो आपके सर को छूते हैं तो यहाँ से भी उनकी ऊर्जा ब्लेसिंग्स के रूप में आपके अंदर ट्रांसमिट होती है। अब हमारे बॉडी में राइट और लेफ्ट बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, बट मेन एनर्जीज जिसे हम ईड़ा पिंगला कहते हैं और मध्य में सुषुम्ना होती है। तो हमारी बॉडी में राइट और लेफ्ट एनर्जी होती है। और चरण छूने का सही तरीका क्या होता है? ऐसे, हमेशा कभी भी ऐसे छूना नहीं है। लोग तो ऐसे घुटना छू के भी चले जाते हैं आजकल। तो वंदनीय गुरुदेव कहते हैं भाई क्या उठा के ले गया मेरे पैरों पर से। तो हमेशा चरण छूने का तरीका, आप आगे झुकिए और ऐसे पैर छूइए, यानी राइट हैंड से उनका राइट पैर, लेफ्ट हैंड से उनका लेफ्ट पैर। तब आपको राइट से राइट एनर्जी, लेफ्ट से लेफ्ट एनर्जी ट्रांसमिट होती है। एंड एग्जैक्ट यही हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में पैर छूने का तरीका बताया गया है। दंडवत प्रणाम भी होता है, नमस्ते का प्रावधान भी है, पर माता पिता को, गुरु को और बहुत सारे अभिनंदन के तरीके होते हैं। पर पैर छूना हमेशा उस व्यक्ति के जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, उस व्यक्ति के जिससे आपको ऊर्जा मिले, सकारात्मकता मिले, जो एलिवेटेड है, जो बिल्कुल निकृष्ट कोटि का, उसके पैर कभी नहीं छूने चाहिए वहां से आपको, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही ट्रांसमिट करेगा ना आपको। तो जहां नकारात्मकता, जहां नेगेटिविटी है, वही आपके अंदर ट्रांसमिट होगी। तो इसको रिचुअल के रूप में नहीं कि नहीं हमको तो हर किसी का पैर छूना है। जहां से पॉजिटिविटी मिलती है, जहां से कुछ प्राप्त होता है और जो आपसे अगले स्तर पर है, आपसे एलिवेटेड है, उसके पैर छूने चाहिए। तो कौन? माता पिता, गुरु, ऐसे सगे संबंधी जो आपसे एक कदम आगे हैं एलिवेशन में, ऐसे लोग, परमात्मा जिसको मूर्त रूप में आप मान रहे हैं, वहां से हमेशा इस तरह से पैर छुएं जो राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट एनर्जी आपको प्राप्त हो। तो ये 6 कारण हैं जिससे हमें पैर छूने चाहिए। पैर किस किस अवस्था में नहीं छूने चाहिए उसका पूरा का पूरा विज्ञान है। अगर कोई लेटा हुआ है तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। अगर कोई वॉशरूम से निकल करके आ रहा है या ऐसी जगह से निकल करके आ रहा है जहां मल का काम हुआ है तो उनके पैर नहीं छूने चाहिए। किनके पैर छूने चाहिए? जो सिद्ध हैं, जो आपसे एक श्रेणी ऊपर हैं, चाहे आपके माता पिता, आपके ऐसे बड़े जिनसे आपको लगता है कि ऊर्जा मुझे प्राप्त हो, पॉजिटिविटी मुझे प्राप्त हो। गुरु निश्चित रूप से, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं, लेकिन गुरु हैं, गुरु के पद पर हैं। और इसीलिए
हमारे यहाँ चाहे छोटा है बड़ा है लेकिन आपसे ज़्यादा अनुभवी है, वो गुरु है, और गुरु के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए और भगवान के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल, और हमारे सभी वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए इस ही चैनल पर रुके रहें। हम आपके लिए प्रतिदिन एक नया वीडियो लेकर के आते हैं अलग अलग विषयों पर। फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा हर फ्राइडे रिलीज किया जाता है। इसका पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे। आप भी इस यज्ञ में एक आहुति दे सकते हैं, और वो आहुति इस तरह से कि इन वीडियोस को यंगस्टर्स के साथ शेयर जरूर करें। ये हमारी एक पहल है कि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें। ताकि कैसे बचाएंगे, जब हम अगली जनरेशन को पास ऑन करेंगे। उनको पता होना चाहिए वो कहाँ से आए हैं, उनकी पीढ़ियाँ क्या हैं, उनकी संस्कृति कितनी वैज्ञानिक है और उसके कितने पहलू हैं। तो इसे अपने यंगस्टर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप के मन में अगर कोई प्रश्न है तो हमें ज़रूर भेजिए, और अगले फ्राइडे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर एपिसोड लेकर के आ रहे हैं। और वो विषय आपने अक्सर सुना होगा, रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। रात को झूठे बर्तन छोड़ोगे तो कंगाल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कंगाल? रात को झूठे बर्तन छोड़ने से क्या हो जाता है, और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, ज्योतिषीय आधार पर क्या है, रिलीजन के आधार पर क्या है, इन सब के विषय में अगले फ्राइडे को बात करेंगे। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जरूर अपनी शंका हमको भेजिए। हम आने वाले एपिसोड्स में उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। आप सबके लिए शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें। @आचार्य प्रतिष्ठा जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप @प्रतिष्ठा, ट्विटर पर जरूर जुड़ें। हरिओम।